दोस्तों अब्बास आरागची शनिवार को पाकिस्तान गए थे। फिर वहां से ओमान, ओमान से फिर पाकिस्तान पहुंचे। अब वो रशिया गए हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान क्या चाहता है, क्योंकि ईरान अमेरिका डायरेक्ट बातचीत से साफ मना कर दिया था। तो वो इन देशों से क्या बातचीत करने गए हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया रास्ता रखा है, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सके। ईरान का कहना है कि सबसे पहले हालात को शांत करना जरूरी है। वो चाहता है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह हमले बंद करें और ये भरोसा दें कि आगे दोबारा युद्ध नहीं होगा। ईरान साफ कह रहा है कि जब तक उसे ये भरोसा नहीं मिलता, तब तक वो किसी भी दूसरे मुद्दे जैसे परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करेगा। यानी उसकी पहली शर्त सिर्फ शांति है। अगर ये पहली शर्त मान ली जाती है, तब अगला कदम उठेगा। दूसरे चरण में बात होगी होर्मुज जलडमरू मध्य की, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, इसलिए इसका सुरक्षित और सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। ईरान चाहता है कि इस इलाके को संभालने के लिए एक नया नियम या समझौता बने, जिसमें ओमान जैसे देश भी शामिल हों, ताकि कोई टकराव न हो और रास्ता सुरक्षित रहे। जब ये दोनों बातें सुलझ जाएंगी, तभी तीसरे चरण में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने को तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि ईरान पहले सुरक्षा और स्थिरता चाहता है, उसके बाद ही बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब्बास आरागची पाकिस्तान, ओमान और रशिया क्यों गए थे। दोस्तों अब्बास आरागची पाकिस्तान सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए नहीं गए थे, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि किन शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। पाकिस्तान इस पूरी कहानी में इसलिए अहम है क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है। अब्बास आरागची ने खुद माना कि वहां की बातचीत बहुत उपयोगी रही, जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ ठोस बातें आगे बढ़ी हैं। पाकिस्तान के बाद अब्बास आरागची ओमान गए थे। ओमान लंबे समय से एक शांत मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, खासकर तब जब अमेरिका और ईरान सीधे आमने सामने बात नहीं कर पाते। इस बार भी ओमान वही भूमिका निभा रहा है। यहां सिर्फ सामान्य कूटनीति नहीं हुई, बल्कि होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत हुई। इन दोनों दौरों के तुरंत बाद अब्बास आरागची रशिया गए हैं। रूस सिर्फ एक सामान्य सहयोगी नहीं है, बल्कि इस समय ईरान का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारों में से एक है। वहां जाकर आरागची राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, जहां बातचीत इस युद्ध को किस तरह खत्म किया जाए इन शर्तों पर होगी। दोस्तों इधर ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका सोच रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव बनाकर युद्ध जीत लेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। ईरान ने ऐसा क्यों कहा, चलो समझते हैं। दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो सैन्य दबाव बनाया, उससे एक बात साफ हो गई है, सिर्फ ताकत दिखाकर ईरान को झुकाना आसान नहीं है। युद्ध, हमले, दबाव, ये सब होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी है। और जब कोई देश खुद को हारा हुआ नहीं मानता, तो वो सरेंडर करने नहीं आता। यही वजह है कि वे कहते हैं कि बातचीत ही अब एकमात्र रास्ता बचता है, क्योंकि अगर आप बातचीत की टेबल पर भी ये सोचकर जाते हो कि सामने वाला पूरी तरह झुक जाएगा, तो वो बातचीत कभी सफल नहीं होगी। असली बातचीत तब होती है जब दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा समझौता करने को तैयार हों। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ईरान की रणनीति को दिखाता है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल ये समझें कि उसके साथ युद्ध आसान नहीं है। यानी अगर युद्ध लंबा चलता है तो उसका खर्च, नुकसान और खतरा बहुत बढ़ सकता है। इस तरह ईरान इनडायरेक्टली ये संदेश दे रहा है कि अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तेल व्यवस्था एक खतरनाक स्थिति में पहुंच रही है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे और तेल बाहर नहीं जा पाया, तो कुछ ही दिनों में ईरान के तेल स्टोरेज पूरी तरह भर सकते हैं। ईरान तेल निकाल रहा है, लेकिन बेच नहीं पा रहा। इससे तेल देश के अंदर ही जमा होता जा रहा है और टैंक तेजी से भर रहे हैं। अगर टैंक भर गए तो तेल रखने की जगह नहीं बचेगी। ट्रंप के मुताबिक ऐसा होने पर पाइपलाइन और स्टोरेज सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे वे खराब हो सकते हैं या फट भी सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को अपने कई तेल प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं और उन्हें फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। इससे देश की तेल उत्पादन क्षमता करीब आधी हो सकती है।
दोस्तों, इसका बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का बहुत अहम तेल रास्ता है। यहाँ रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ईरान का तेल बाहर नहीं जा पा रहा। ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी से शुरू किए गए युद्ध ने ईरान को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि ईरान इस समय जबरदस्त दबाव में है और यही दबाव उसे कमजोर कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिति ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और अंततः अमेरिका इस टकराव में जीत हासिल करेगा। ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने उसके तेल के कुओं या देश के जरूरी ढांचे जैसे ऊर्जा सिस्टम को निशाना बनाया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। उनका कहना है कि जवाब सिर्फ बराबर का नहीं होगा बल्कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। उन्होंने इसे समझाने के लिए कहा कि अगर ईरान का एक तेल कुआं नुकसान झेलता है तो जवाब में 4 तेल कुओं के बराबर नुकसान किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा और संसाधनों को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहा है और किसी भी हमले का कई गुना जवाब देने की तैयारी में है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बैलिस्टिक मिसाइल टनल की नई तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि हमें कमजोर मत समझो, दुश्मनों, हम तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना देंगे।